अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं किसी भी नोड के। एक डाटा पार्ट होता है और एक नेक्स्ट पार्ट होता है। डाटा पार्ट में हम लोग एलिमेंट स्टोर करते हैं जो भी हमें लिस्ट में स्टोर कराना हो, और नेक्स्ट पार्ट में या तो हम लोग एक पॉइंटर स्टोर करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट का, या फिर नल की वैल्यू स्टोर करते हैं। नल वैल्यू का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है और ये एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है लिस्ट का। उसके बाद हम एडवांटेजेस देखते हैं कि एक्सेस एनी आइटम एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल लिंक टू फर्स्ट आइटम मेंटेन्ड। जब तक हमें फर्स्ट आइटम का लिंक या एक्सटर्नल लिंक उसका पता होगा तब तक हम लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। और इसमें इंसर्शन और डिलीशन बहुत इजी होती है। लाइक कोई भी शिफ्टिंग वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होती इसमें। न्यू आइटम अगर अपने ऐड करना है या डिलीट करना है तो कोई जो जिस जगह पे पड़ा है वो उसी जगह पे पड़ा रहता है, और न्यू मेमोरी लोकेशन उसको अलॉट होती है जो भी अगर न्यू ऐड होना हो, और उसके साथ बस पॉइंटर एड्रेस पास हो जाता है पॉइंटर के थ्रू, ठीक है। और डिलीशन में भी यही है कि कोई मेमोरी लोकेशन बस वो एम्प्टी हो जाती है जिस जगह से वो एलिमेंट जाता है, और बस एड्रेसेस जो है ना वो नेक्स्ट लोकेशन का पास हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें एक्सपेंड करना लिस्ट को या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है या फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हम लोग इजीली बाकी सारी जगह को छेड़े बगैर या बाकी एलिमेंट्स को छेड़े बगैर हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि ओवरहेड ऑफ लिंक्स बहुत ज़्यादा होता है कि लाइक एड्रेसेस भी हर एक का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस जगह पे पड़ा है, और मेमोरी अलग चाहिए होता है तो मेमोरी थोड़ी ज़्यादा फिर लिंक लिस्ट में हमारी जा रही होती है। और अगर डायनेमिक है तो फिर अगर लिंक लिस्ट डायनेमिक है तो इसमें डिस्ट्रक्टर, कॉपी का स्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो देनी पड़ती हैं हमें। और उसके अलावा अगर हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस क्योंकि नहीं होता लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स का, लाइक 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास लिंक लिस्ट में, और हम लोग 1 से डायरेक्टली 5 के पास जाना चाहते हैं, लेकिन 5 के पर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए पूरी जो लिस्ट है उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। 1 के बाद सेकंड पे जाना पड़ेगा, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ और देन फिफ्थ हमें मिलेगा। इस वजह से हम बहुत से जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं और बाइनरी सर्च वगैरह, इस सब में क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस रिक्वायर्ड होता है तो ये सब यूज़ नहीं कर सकते हम लिंक लिस्ट के अंदर। लास्ट पॉइंट में क्या है, एक्सेस ऑफ nth आइटम नाउ लेस एफिशिएंट। क्यों लेस एफिशिएंट है? क्योंकि हम लोग को पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ती है। पहले फर्स्ट एलिमेंट के पास जाओ, फिर सेकंड पे थर्ड, फिर सो ऑन, जिस एलिमेंट तक जाना है आपने उसको ढूंढने के लिए हमें सारे एलिमेंट्स को देखना पड़ता है। इस वजह से हम कहते हैं कि लेस एफिशिएंट है इसके अंदर कोई भी nth एलिमेंट को फाइंड करना। उसके अलावा जो है लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेजेस में ये भी आ जाता है क्योंकि लिस्ट की प्रोसेसिंग एल्गोरिथम में फ़ास्ट एक्सेस नहीं होती है किसी भी एलिमेंट को एफिशिएंटली। हम जल्दी से उस लिंक लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट तक नहीं पहुंच सकते। सपोज़ आपने कोई भी एलिमेंट अगर ऐड करना है लिस्ट में, तो अरे के केस में क्या होगा कि ए नाम की अगर अरे है हमारे पास और साइज़ सपोज़ 5 था हमारे पास, और अब 6th एलिमेंट हमने ऐड करना है तो साइज़ प्लस कर दिया तो लाइक ए, और फिर इंडेक्स 6 लोकेशन पे हमारी जो भी वैल्यू हमने असाइन करनी है वो उस पर असाइन हो जाएगी इस एक लाइन ऑफ कोड में। बट लिंक लिस्ट के केस में क्या होगा कि पहले हमें एक न्यू नोड बनानी पड़ेगी, फिर न्यू नोड में क्या वैल्यूज़ भी सेट करनी पड़ेगी, डाटा पार्ट में क्या वैल्यू होगी, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नल पड़ा होगा, या फिर नेक्स्ट एलिमेंट की लोकेशन पड़ी होगी। अगर लास्ट एलिमेंट है तो फिर नल पड़ा होगा। और अगर लिस्ट एम्प्टी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो हेड है ना उसी को न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर देना है। एल्स क्या करना पड़ेगा, पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा लास्ट नोड तक, और जो लास्ट नोड है उसमें पॉइंट कर देंगे न्यू नोड को। तो ये बहुत एक इनएफिशिएंट पार्ट है क्योंकि अब पूरी इतनी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हमें लिखना पड़ रहा है, इतनी चीज़ें सेट करनी पड़ी हैं लिंक लिस्ट में। लेकिन अरे के केस में बहुत सिंपली हम लोग बस साइज़ को इंक्रीज़ करके वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं जो लिंक लिस्ट में हमारी यूज़ हो रही हैं। लिंक लिस्ट में क्या क्या एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है मोस्ट रिसेंटली यूज लिस्ट है, जिसमें एप्लीकेशन कोई भी होगी उसमें मेंटेन करने के लिए हम लोग फाइल नेम जो है उसके अंदर भी एक लिंक लिस्ट का फॉर्मेट यूज़ हो रहा था कि पहले कौन सी फाइल सबसे लास्ट पे जो खोली होगी वो सबसे ऊपर होगी, फिर उसके नीचे होगी सेकेंड लास्ट वाली, फिर थर्ड लास्ट वाली उससे पहले। तो एक लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में फाइल नेम्स भी पड़े होंगे। तो ये एप्लीकेशन में ये पहली एग्जांपल में ये आ जाएगा। सेकंड में क्या आ जाएगा कि जो ब्राउज़र के अंदर कैशे सेव होता है उसमें बैक बटन के अंदर
वो भी जो है वो लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में यूआरएल्स पड़े होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो सीक्वेंस से एक मेंटेन रह रहे होते हैं। जो हमने पिछले खोली होती है वो बैक बटन पे पहले हमें वही शो होगी, उससे पहले वाला उससे फिर बैक बटन प्रेस करेंगे तो शो होगा, तो एक लिंक लिस्ट मेंटेन हो रही होती है यूआरएल्स की। थर्ड पे हमारे पास एग्जांपल है अनडू फंक्शनैलिटी की, जो फोटोशॉप और वर्ड वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लिंक लिस्ट ऑफ स्टेट मेंटेन हो रही होती है इसमें, क्योंकि अनडू करते हैं तो पिछली स्टेट में चला जाता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एक लिंक लिस्ट ऑफ स्टेट मेंटेन हो रही है यहाँ पे। लास्ट में जो है हमारे पास है लिस्ट ऑफ जीपीएस ऑफ द टर्न्स अलोंग योर रूट। जीपीएस के अंदर जो रूट्स वगैरह बने होते हैं डिफरेंट, वो भी एक लिस्ट मेंटेन हो रही होती है कि ये इस रूट के साथ ये कनेक्टेड है, इस रूट के साथ ये कनेक्टेड है रूट। तो वो सारे जो रूट हैं वो भी एक लिस्ट मेंटेन कर रही होती हैं, उसको भी हम एक लिंक लिस्ट की एग्जांपल में लिख सकते हैं। लास्ट में ब्लू लाइन में हमारे पास लिखा हुआ है कैन वी ट्रेवर्स द लिंक लिस्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। इस चीज़ का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि हम लोग लिंक लिस्ट को रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो यही था आज के लेक्चर में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह से और भी लिंक लिस्ट के कुछ लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगी जिसमें इम्प्लीमेंटेशन भी होगी सारी, और इसमें जो दूसरी इसकी टाइप्स हैं लाइक ये तो भी मैंने सिंपल लिंक लिस्ट का बताया ना, जैसे सिंपल लिंक लिस्ट है एक, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह इसकी नहीं अभी बताई, वो भी करानी है। डबल लिंक लिस्ट के बारे में बताऊँगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, और सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये सब लेक्चर्स अपकमिंग वीक में आ जाएंगे, तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।